आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय चंद्रापीठ कथा का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आज तीसरी कड़ी प्रस्तुत करूँगा। आपने देखा कि विदिशा के राजा शूद्रक अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी एक चांडाल कन्या तोते को पिंजड़े में लेकर राजा के समक्ष उपस्थित होती है। तोता मनुष्य की वाणी में स्पष्ट वर्णों का उच्चारण करता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और उस तोते से उसके जीवन वृत्त के विषय में पूछता है। तोता बताता है कि मध्य देश की अलंकार स्वरूपा पृथ्वी की वर्धनी प्रतीत होने वाली मध्य भारत में एक विशाल विंध्याटवी नाम का जंगल है, विंध्य नाम का वन है। उसी में वन के एक एरिया, एक कुछ भाग ऐसा है जिसको दंडक वन कहते हैं। उसी दंडक वन में गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी के पास एक आश्रम है। आश्रम के पास में ही एक पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक सेमर का वृक्ष था। उसी में उसके पिताजी माता के साथ वास करते थे। उसके जन्म के समय उसकी माता की प्रसव पीड़ा से उसकी माता की मृत्यु हो जाती है और उसका पिता उसका लालन पालन करता है। एक दिन एक बहेलिया आता है, उसके पिता को मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। वह अपने पिता के पंखों से चिपटा हुआ सूखे पत्ते के ढेर पर गिरता है, जिससे वह बच जाता है। जाबाल नाम के ऋषि का पुत्र हारित नाम का मुनि कुमार स्नान के लिए आता है। उस तोते को उठाकर आश्रम में ले जाता है। ऋषि उस तोते को देखकर कहते हैं कि अपने ही पापों का फल भोग रहा है। सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ऋषि से अनुरोध करते हैं कि किन पापों का फल भोग रहा है, आप स्पष्ट बताइए। तो ऋषि उस लंबी कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। वे बताते हैं कि उज्जैनी में तारापीठ नाम के राजा हैं और राजा थे और उनका मंत्री था सुकनास। राजा को कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, मंत्री को भी नहीं। देवताओं की कृपा से राजा तारापीठ और मंत्री सुकनास दोनों को पुत्र होता है। महारानी विलासवती और सुकनास की पत्नी मनोरमा ने पुत्र को जन्म दिया। राजा अपने पुत्र का नाम चंद्रापीठ और सुकनास अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखते हैं। राजा दोनों के लिए अलग से विद्यालय का निर्माण करवाते हैं। दोनों साथ साथ पढ़ते हैं तो साथ साथ बढ़ते हैं। जब दोनों की शिक्षा पूरी हो गई तब राजा ने बालाहक नाम के एक सेनापति को उनको लेने के लिए भेजता है और चंद्रापीठ को एक घोड़ा प्रस्तुत करता है, इंद्रायुध नाम का, जो एक अलग किस्म का घोड़ा है, जो किसी देवता का अवतार मालूम पड़ता है। और चंद्रापीठ उस घोड़े पर सवार होकर वैशंपायन के साथ राजधानी आता है। सबसे भेंट मुलाकात होती है, शिष्टाचार होता है। और दूसरे दिन महारानी विलासवती ने पत्रलेखा नाम की एक सेविका को चंद्रापीठ के समक्ष उपस्थित करती हैं, समस्त भेजती हैं और कहती हैं कि जब तक आप रहेंगे यह आपकी कुशल सेविका बने। इसी कथन के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ कैलाश उसको लेकर के आया है चंद्रापीठ के पास और उस पत्रलेखा को राजपुत्र चंद्रापीठ के पास छोड़कर वह चला जाता है। यहाँ तक की कथा आपने सुनी। अब आगे देखिए। आगे की कथा इस प्रकार, जब चंद्रापीठ अपनी राजधानी में चला आया है, सारी विद्याओं को सीख लिया है, उसका मित्र सुकनास का पुत्र वैशंपायन भी आ गया है।
कुछ दिन जब बीत गया तब इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर राजा तारापीड़ को युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा से इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर राजा तारापीड़ चंद्रापीड़ को युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारियों को बुलाकर आवश्यक सामग्री जुटाने का आदेश दिया। इसके पश्चात सभी सामग्री इकट्ठा हो जाने पर पुरोहित ने राज्याभिषेक के सभी मंगल कार्यों को पूरा किया। तब राजा ने सुकनास के साथ स्वयं मंगल घट को उठाकर सभी तीर्थों से लाए गए मंत्रों से पवित्र जल से पुत्र का अभिषेक किया। अभिषेक के जल से भीगे शरीर वाला चंद्रापीड़ सभा मंडप में आकर सिंहासन पर बैठा, जहाँ चारों ओर से उसके जयकार की घोषणा हो रही थी। कुल मिलाकर के अब राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ को युवराज बना दिया, उसको जो है युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। और अब इसके बाद क्या होता है, पहले एक प्रथा थी, जब कोई युवराज बनता था तो वह युद्ध का अभियान चलाता था, दिग्विजय के लिए दिशाओं को विजित करता था। चंद्रापीड़ को भी यह दायित्व दिया गया। इसके बाद बहुत बड़ी सेना तथा वय संपायन के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाले चंद्रापीड़ ने सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए पहले पूर्व दिशा को जीत लिया, उसके बाद फिर दक्षिण दिशा को, फिर पश्चिम दिशा को जीत लिया और फिर उत्तर दिशा को जीत लिया। क्रमशः चंद्रापीड़ ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को जीत लिया। तो वहाँ शरणागतों की रक्षा करते हुए, भेंट स्वीकार करते हुए, देशों में व्यवस्था स्थापित करते हुए, ब्राह्मणों की पूजा करते हुए, कीर्ति का विस्तार करते हुए उसने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीतकर किसी समय उसने पूर्व समुद्र के समीप किरातों की निवास भूमि सुवर्णपुर को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। वहाँ वह अपनी सेना के विश्राम के लिए कुछ दिन ठहरा। कह रहे हैं कि किरातों की जो भूमि थी पूर्व समुद्र, पूर्वी सुवर्णपुर से तात्पर्य हमें लगता है कि श्रीलंका से ही है। बाणभट्ट की कल्पना है कि चंद्रापीड़ ने पूरे भारत को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब कुछ जीत लिया। जो उसकी अधीनता स्वीकार करता था उसे भेंट वगैरह स्वीकार करते हुए और जहाँ जो विजित प्रदेश थे उसमें शासन व्यवस्था स्थापित करते हुए वह आगे बढ़ता गया। इसके बाद एकदा तो वहीं रहते हुए सुवर्णपुर में कुछ दिन के लिए रुका था। एक बार इंद्रायुध पर चढ़कर शिकार के लिए निकलकर वन में घूमते हुए राजकुमार ने पर्वत की चोटी से अपनी इच्छा से उतरे हुए, ये सुवर्णपुर वहाँ नहीं होगा, हिमालय के आसपास होगा, तो वहीं क्योंकि यह आगे जा कर के किन्नर युगल का पीछा करते हुए हिमालय पर ही जाता है। कहते कि इंद्रायुध पर चढ़कर शिकार के लिए निकलकर वन में घूमते हुए, जब वो सुवर्णपुर में रुका हुआ था तभी घूमते हुए राजकुमार ने पर्वत की चोटी से अपनी इच्छा से उतरे हुए एक किन्नर के जोड़े को देखा। यहाँ जो है किन्नर से तात्पर्य है पर्वत की चोटी से उतरे हुए चंद्रापीड़ ने किन्नर युगल को देखा, किन्नर के जोड़े को देखा। किन्नर से तात्पर्य है यह किन्नर देवकोटि में आते हैं, उनका शरीर मनुष्य का होता है और उनका जो सिर होता है घोड़े या गधे जैसा होता है, ऐसी कल्पना की गई है। तो उसी किन्नर युगल को पर्वत की चोटी से जो उतरा हुआ था चंद्रापीड़ देखता है। पहले कभी न देखने के कारण अत्यंत उत्सुक होकर वह उसे पकड़ने की इच्छा से उसके पास गया, उस किन्नर युगल को, और पहले कभी न देखे गए पुरुष को देखकर भागने वाले उस जोड़े का बहुत दूर तक पीछा किया।
जब चंद्रापीठ पकड़ने के लिए गए तो किन्नर का जो जोड़ा था वह तेज़ी से भागा और चंद्रापीठ उसका पीछा किया। यह पकड़ा, इदम गृहीतम, इस प्रकार शीघ्रता में मग्न हुआ चंद्रापीठ घोड़े की अत्यंत तेज चाल के कारण अकेले ही उस स्थान से 15 योजन की दूरी पर सामने पड़ने वाले बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। यहाँ देखेंगे कि वह जब किन्नर युगल भागने लगा तो चंद्रापीठ क्या काम किया कि उसको अब पकड़ा ऐसे करते करते 15 योजन के दूरी पर, तो क्या हुआ 15 योजन की दूरी पर वो जब पहुंचा तो पहाड़ की चोटी पर किन्नर युगल जो है दूरी पर सामने पड़ने वाले बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर 15 योजन तक चढ़ गया। यहाँ कहने का तात्पर्य है पहाड़ माने किन्नर युगल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया, चोटी पर चंद्रापीठ नहीं चढ़ा है। अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे कि चंद्रापीठ किन्नरों के जोड़े को चोटी पर चढ़ जाने पर उधर से अपनी निगाहें हटाकर पत्थरों के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ चंद्रापीठ पसीने से लथपथ घोड़े तथा अपने को देखकर स्वयं ही हंसते हुए विचार करने लगा कि इस प्रकार के व्यर्थ के काम में मेरे हठ, मेरी इस मूर्खता और मूर्खों के कार्य में मेरे इस प्रकार आसक्त हो जाने पर मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है। चंद्रापीठ बहुत पश्चाताप करता है कि यहाँ तक इन किन्नरों का पीछा करके आने के पीछे मेरी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। अनायास ही बिना किसी प्रयोजन के हम इतनी दूर चले आए। इस किन्नर जोड़े को पकड़ने से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है? मैं कैसे भूत प्रेतों के बस में पड़ा हुआ सा, मानो मैं भूत प्रेत जैसे लोगों की तरह भूत प्रेत के बस में पड़ा हुआ अपने परिवार वालों को छोड़कर इतनी दूर चला है। कह रहा तो मैं तो वैसे ही यहाँ चला है जैसे कोई भूत प्रेत के वशीभूत होकर चला आता है। पता नहीं यहाँ से कितनी दूर मेरे अनुयायी और मेरे सैनिक छूट गए हैं। चंद्रापीठ को उस दूरी का अंदाज़ा भी नहीं रहा कि कितनी दूरी आ गया। आते समय किन्नर जोड़े पर निगाहें लगाए रहने के कारण इस घने जंगल में मैंने मार्ग का भी ध्यान नहीं रखा जिससे लौट चलूं। उसे मार्ग का भी स्मरण नहीं रहा। इस प्रांत में मुझे कोई मनुष्य भी नहीं मिलेगा जो मुझे सुवर्णपुर का रास्ता बताएगा जहाँ उसकी सेना टिकी हुई है। मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि सुवर्णपुर के उत्तर में मनुष्य रहित जंगल है और उसको पार करने के बाद कैलाश पहाड़ है। तो क्या यही कैलाश है? चंद्रापीठ स्वयं से कहता है सुवर्णपुर में उसकी सेना टिकी हुई है। तो कहता है कि मैंने सुना है कि सुवर्णपुर के उत्तर में एक बहुत बड़ा जंगल, निर्जन जंगल है और उसको पार करने के बाद कैलाश पहाड़ पड़ता है। तो यही कैलाश पहाड़ है जिसकी चोटी पर किन्नर युगल चढ़ा। अब आगे देखिए आप। इसके बाद कहता है कि इसलिए अब अकेले लौटकर अनुमान करके दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। अब हमें यहाँ से लौटना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। अपने किए गए दोषों का फल स्वयं निश्चय ही भोगना पड़ता है, चंद्रापीठ कहता है। इस समय भगवान सूर्य भी आकाश के बीच में सुशोभित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य चंद्रापीठ सुबह शिकार खेलने के लिए निकला था, इस समय दोपहर हो गया है। यह इंद्रायुध भी थक चुका है, इंद्रायुध जो उसका घोड़ा वो भी थक चुका है। अतः इसे कोमल कोमल दूबों के कुछ ग्रास खा लेने पर इसे स्नान कराकर तथा जल पिलाकर थकान रहित करके और स्वयं भी जल पीकर किसी पेड़ के नीचे छाया में थोड़ी देर विश्राम करके तब चलूँगा। वह मन बनाता है कि अब हम दक्षिण की तरफ चलना होगा, लेकिन इसके पहले इंद्रायुध को कुछ खिला पिला लें, पानी पिला लें और थोड़ा ये भी आराम कर ले, हम भी आराम कर ले, तब हम चलने का उपक्रम करते हैं। चंद्रापीठ इस प्रकार सोचकर जल की खोज में बार बार इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए घूमने लगा कि कहीं पानी मिल जाए, इंद्रायुध भी पी ले, मैं भी पी लूँ। इसी बीच उसने जल में डुबकी लगाकर निकले तथा शीघ्र ही गए हुए पर्वत जैसा जंगली हाथियों के झुंड के पैरों से उठे हुए
कीचड़ से भीगे रास्ते को देखा। कहता है कि इसी बीच उसने जल में डुबकी लगाकर निकले तथा शीघ्र ही गए हुए पर्वत जैसा हाथियों, जंगली हाथियों के झुंड के पैरों से उठे हुए कीचड़ से भीगे रास्ते को देखा। ये पहाड़ी इलाका है, उसने देख रहा है कि हाथी कहीं से किसी रास्ते पर गए हैं, रास्ता गीला है तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ हो, काला काला कीचड़ से सना हुआ है। उसे देखकर समीप में ही जल मिलने का संदेह होने पर उसके विपरीत दिशा में चलते चलते कैलाश पहाड़ के उत्तर पूर्व की ओर एक बहुत बड़े वृक्षों के समूह में प्रवेश करके उसके बीच अच्छोद नाम के तालाब को देखा। थोड़ी दूर जा कर के उसे एक तालाब मिला जिसका नाम अच्छोद था, अच्छोद सरोवर, जो जल की स्वच्छता के कारण भरा होने पर भी खाली दिखाई पड़ता था और सभी इंद्रियों को आनंदित कर रहा था। वहाँ जा कर के वो देखता है कि अच्छोद जो सरोवर है इतना साफ था कि जैसे लग रहा है कि है भरा लेकिन खाली एकदम दिखाई पड़ रहा, शीशे जैसा झलक रहा था। तब उस तालाब को देखने मात्र से ही थकान रहित होकर चंद्रापीड़ उसके दाहिने किनारे पर पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा। उस सरोवर के दाहिनी ओर गया और घोड़े से उतर पड़ा और उसने घोड़े की पीठ से जीन उतार दी। जीन जो बैठने का आसन होता है उसको उतार दिया। इंद्रायुध पृथ्वी पर लौट कर खड़ा हुआ और घास के कुछ ग्रास खाए, कुछ कवर खाए। तब उसे तालाब में उतार कर उसके पानी पीने और इच्छा अनुसार स्नान कर लेने पर चंद्रापीड़ उसे पानी से बाहर करके समीप के ही पेड़ की शाखा में सोने की सांकल से उसके पैरों को बांधकर स्वयं पानी में उतर गया और दोनों हाथों को धोकर पानी पीकर जल से बाहर आया। पहले चंद्रापीड़ ने इंद्रायुध को पानी पिलाया, नहलाया, उसके बाद उसको बाहर निकाल कर बांध कर पेड़ से स्वयं जो है वहाँ सरोवर में उतरकर हाथ पैर को धोया और पानी पिया। फिर ताजे तोड़े गए कमल के पत्तों को लता मंडप में पड़े हुए पत्थर पर बिछाकर बैठ गया। तो वहीं देखा एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था जिस पे कमल के पत्तों को तोड़कर बिछाया और उसी पर बैठ गया। तब थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसने तालाब के उत्तर किनारे पर उच्चरित होने वाले तथा बीड़ा के तारों की झनकार से मिले हुए कानों को अत्यंत प्रिय लगने वाले गीत को सुना। अब यहीं से देखिए कहानी मोड़ लेती है। चंद्रापीड़ अच्छोद सरोवर के उत्तरी किनारे पर उच्चरित होने वाले तथा बीड़ा के तारों की झंकार से मिले हुए गीत को सुना जो कानों को अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उसे सुनकर उसे अत्यंत कुतूहल हुआ कि यहाँ इस निर्जन स्थान में इस गीत की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। इसके बाद वह जो है इसी उत्कंठा में जीन कस कर माने घोड़े की जीन चढ़ाकर इंद्रायुध पर सवार होकर वह तालाब के पश्चिमी किनारे के रास्ते से चल दिए। पश्चिमी किनारे के रास्ते से पूर्वी किनारे पर वो जो है चंद्रापीड़ अभी तक चंद्रापीड़ दक्षिणी किनारे पर रुका हुआ था। वह जो है पश्चिमी किनारे से होता हुआ जहाँ संगीत उठ रहा था उत्तरी किनारे पर उत्तरी किनारे की ओर चल दिया। वहाँ उसने एक सुनसान देव मंदिर में 4 खंभों वाले स्फटिक से बने छोटे मंडप में स्थित चराचर के गुरु भगवान शंकर की दक्षिण मूर्ति का आश्रय लेकर ब्रह्मासन लगाए बैठने वाली दाहिने हाथ से गोद में पड़ी हुई बीड़ा को झंकृत करके अनेक भावों से पूर्ण गीत तथा भगवान शंकर की स्तुति करने वाली पाशुपत व्रत में संलग्न 18 वर्ष की अवस्था वाली एक कन्या को देखा।
वो जा कर के देखता है तो एक जो है 18 वर्ष की कन्या है, जो 4 खंभों वाले स्फटिक का छोटा सा मंडप बना हुआ है, जो 4 पिलर हैं, और उस छोटा सा एक बीच में मंदिर के बीच मंडप बना हुआ है, उसी में एक 18 वर्ष की कन्या को देखता है, जो भगवान शंकर की स्तुति में लीन है, बीड़ा बजाती हुई भगवान शंकर की स्तुति गान कर रही है। इसके पश्चात घोड़े से उतरकर तथा उसे पेड़ की डाली से बांधकर उसने समीप में जाकर भगवान शंकर को भक्त के साथ प्रणाम किया, और वह निर्निमेष नेत्रों से, अपलक नेत्रों से उसी दिव्य युवती को देखते हुए उसी मंडप के एक दूसरे खंभे का सहारा लेकर गीत के समाप्त होने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए ठहरा रहा। जाता है, घोड़े को बांध देता है, उसके बाद अपलक नेत्रों से उस युवती जो 18 वर्ष की कन्या भगवान शंकर की स्तुति में लीन है, उसे देखते हुए उसी मंडप के एक खंभे का सहारा लेकर गीत समाप्त के अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ वहीं रुका रहा। इसके बाद गीत समाप्त हो जाने और बीड़ा के मौन हो जाने पर, जब गीत समाप्त हो गया, बीड़ा बंद हो गई, वह कन्या उठी और प्रदक्षिणा करके शिव को प्रणाम करने के बाद घूम कर बोली। पहले उठी, भगवान शंकर की प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम किए, उसके बाद बोली, स्वागतम अतिथि, अतिथि का स्वागत है। आप इस स्थान पर कैसे आ गए? इस निर्जन स्थान पर उठिए, आइए और अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। इतनी बात कन्या बोलती है। उसके ऐसा कहने पर उसके संभाषण मात्र से ही अपने को अनुग्रहित मानते हुए उसने उठकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और देवी की जैसी आज्ञा ऐसा कहकर उस जाती हुई कन्या के पीछे पीछे शिष्य के समान चल पड़ा। कन्या यही कहती है जब पूजा समाप्त कर लेती है, अतिथि का स्वागत है, आप इस निर्जन स्थान पर कैसे आ गए? उठिए, आइए, अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। इतना कहने पर उसके बाद इतने कहने से इतना प्रभावित हुआ, चंद्रापीठ उसको प्रणाम किया और उसके बाद उसके पीछे पीछे एक शिष्य की भांति चल पड़ा। केवल 100 कदम चलकर चंद्रापीठ ने एक गुफा देखी। गुफा, पहाड़ पे गुफा थी, जिसके सामने का भाग घने तमाल वृक्षों के कारण अंधकारपूर्ण था। तमाल के इतने वृक्ष थे, उस गुफा का मुहाना जो था अंधकारपूर्ण हो गया था, जिसके भीतर मणियों के कमंडल रखे हुए थे। उस गुफा के भीतर मणियों के कमंडल रखे हुए थे। एक कोने में योग पट्टिका लटक रही थी। एक लोहे की कील पर बंधा हुआ नारियल की जटा से बना हुआ एक जोड़ा जूता था रखा था, नारियल के जूट से बना हुआ था। एक किनारे वलकल का बिस्तर लगा हुआ था। वलकल माने वृक्षों की छाल से, पत्तों से बना हुआ बिस्तर हुआ था एक किनारे पर, और शंख का बना हुआ भिक्षा पात्र तथा भस्म की तुम्बी रखी हुई थी। जहाँ वो कन्या रह रही तो वहाँ की स्थिति बता रहे हैं कि क्या क्या था। नारियल के जूट से बना हुआ जूता था और वलकल का बिस्तर था, शंख का भिक्षा पात्र जिसमें भिक्षा मांगी जाती थी, और भस्म की एक तुम्बी रखी जिसमें राख रखी जाती थी पूजा पाठ से। वह गुफा के द्वार पर चट्टान के ऊपर बैठ गया। गुफा के द्वार पर एक पत्थर की चट्टान थी, उसी पर वह बैठ गया। उस कन्या ने वलकल के बिछौने के सिराहने बीड़ा रखकर अतिथि सत्कार की सामग्री उसके सामने रख दी। वह जो है कन्या जो वलकल का वस्त्र बिछा हुआ था उसे किनारे ले जा कर के बीड़ा को रख देती है और अतिथि सत्कार की सामग्री चंद्रापीठ के सामने प्रस्तुत कर देती है, जिसे उसने अत्यंत विनय के साथ ग्रहण किया। चंद्रापीठ ने उसे खाया। अतिथि सत्कार करने के पश्चात दूसरी चट्टान पर बैठकर उसके पूछने पर चंद्रापीठ ने दिग्विजय से लेकर किन्नर जोड़े का पीछा करने के प्रसंग में अपने वहाँ तक आने का सारा समाचार कह सुनाया। जब शिष्टाचार, जब अतिथि सत्कार के बाद जब उस कन्या ने पूछा कि आप कौन हैं, कैसे यहाँ आए, चंद्रापीठ ने बताया कि मैं इस तरीके से यहाँ पहुँचा हूँ, किन्नर युगल का पीछा करते हुए मैं यहाँ तक चला आया हूँ। यह समाचार चंद्रापीठ ने कह सुनाया।
इसके बाद वह कन्या शंख से बने भिक्षा पात्र को लेकर वृक्षों के नीचे घूमने लगी। शंख का बना जो भिक्षा पात्र था वृक्षों के नीचे लेकर घूमी। शीघ्र ही अपने आप गिरे हुए फलों से उसका पात्र भर गया। वह भिक्षा पात्र अपने आप फल टूट करके उस भिक्षा पात्र में गिरे। लौट कर उसने चंद्रापीठ को उन्हें खाने के लिए कहा। मैंने चंद्रापीठ, पहले देख लीजिए एक कथा जो है यह कथा तोता जो है राजा शूद्रक से बता रहा है, उनको सुना रहा है, और तोता सुना है महर्षि जाबाल के मुख से। और चंद्रापीठ को उन्हें खाने के लिए मैंने आज यह अपूर्व आश्चर्यजनक बात देखी कि अचेतन होते हुए भी ये पेड़ सचेतन के समान इस देवी को फल दे रहे हैं। चंद्रापीठ ने सोचा मन ही मन कि मैंने आज ये अपूर्व बात, आश्चर्यजनक बात देखी कि अचेतन होते हुए भी ये पेड़ सचेतन के समान इस देवी को फल दे रहे हैं अपने आप। इस प्रकार और भी अधिक आश्चर्यचकित हो चंद्रापीठ ने इंद्रायुध को उसी जगह लाकर बांध दिया, उसी मंदिर के पास, और झरने के जल से स्नान करके उन अमृत रस जैसे फलों का भोजन किया। झरने के पानी से नहाया, उसके बाद जो फल ले आई थी उस कन्या उसका भोजन किया तथा झरने का शीतल जल पिया। फिर वह मुंह धोकर निश्चिंत होकर एकांत में बैठ गया चंद्रापीठ। फिर क्या हुआ, इसके पश्चात संध्या बंदन आदि करके भोजन कर चुकने के बाद निश्चिंत होकर शिला के ऊपर बैठने वाली उस कन्या के पास विनम्रता के साथ जाकर समीप ही में बैठकर चंद्रापीठ ने कहा। पहले जब पूजा पाठ सब हो गया, चंद्रापीठ भी नहा धो लिए, तो उसके बाद वो जो कन्या बैठी हुई थी उस कन्या के पास चंद्रापीठ ने जा कर के बोला, देवी, आपके दर्शन होने के समय से ही मुझे इस विषय में बड़ी उत्कंठा है कि आपने किस देवता, ऋषि, गंधर्व या अप्सरा के कुल को अपने जन्म से अनुग्रहित किया है। कहने का तात्पर्य चंद्रापीठ पूछता है कि आप किस देवता के कुल में अथवा किस ऋषि के कुल में अथवा किसी गंधर्व के कुल में अथवा किस अप्सरा के कुल को अपने जन्म से धन्य किया है। इस फूल जैसी कोमल नई उम्र में ही किस लिए यह व्रत ग्रहण किया है। आपके नवीन युवावस्था है, इसमें इस प्रकार का कठोर व्रत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनुष्य रहित इस वन में अकेली क्यों रहती हैं? कहाँ आपकी यह अवस्था और कहाँ इस प्रकार इंद्रियों का दमन। ये नवीन युवा अवस्था और इंद्रियों को आप इस प्रकार से दबा रही हैं, यह बड़ा अद्भुत सा लग रहा है। अत्यधिक कष्टकर न हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना वृत्तांत कहकर मुझे अनुग्रहित करें। अगर आपको अत्यधिक कष्ट न हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जीवन वृत्तांत मुझे बतलाएं, मुझे बताकर अनुग्रहित करें। ऐसा पूछे जाने पर उस कन्या ने मन ही मन कुछ सोचकर लंबी लंबी गर्म सांसें लेकर उत्तर दिया, राजकुमार, मुझ अभागिनी की जन्म से लेकर अब तक की कथा सुनने में आपको क्या लाभ होगा। फिर भी यदि आप की इस विषय में बड़ी उत्कंठा है तो सुनिए। यह तो आपके कानों में पड़ा होगा कि प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याओं में मुनि और अरिष्टा नाम की 2 पुत्रियां थीं। प्रजापति दक्ष की तमाम कन्याएं थीं, उनमें 2 थी कन्याओं में मुनि और अरिष्टा नाम की 2 पुत्रियां भी थीं। उनमें से अरिष्टा के पुत्र गंधर्वों के राजा हंस ने चंद्र किरणों से उत्पन्न अप्सरा के कुल में उत्पन्न होने वाली तथा चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाली गौरी नाम की कन्या से विवाह किया। उन्हीं दोनों से इस प्रकार शुभ लक्षणों से हीन और हजारों दुखों से पूर्ण केवल मैं ही उत्पन्न हुई। संतान न होने के कारण मेरे पिता ने पुत्र जन्म से भी अधिक उत्सव द्वारा मेरे जन्म का स्वागत किया और 10वां दिन आने पर मेरी विशेषता के अनुसार ही मेरा नाम महाश्वेता रखा।
चंद्रापीठ कन्या बताना शुरू करती है। प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां थी, मुनि और अरिष्टा। उन्हीं में से एक अरिष्टा के पुत्र गंधर्वों के राजा हंस हुए। और कहते हैं कि हंस ने अप्सरा के कुल में उत्पन्न होने वाली तथा चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाली गौरी नाम की कन्या से विवाह किया। अप्सराओं के कुल में एक गौरी नाम की जो कन्या थी, उसी से अरिष्टा के पुत्र हंस ने विवाह किया। उन्हीं दोनों से मैं सभी लक्षणों से हीन दुखों की मारी उत्पन्न हुई। संतान न होने पर उन दोनों ने बहुत उत्सव मनाया। मेरे जन्म पर 10वां दिन आने पर मेरी विशेषता के अनुसार मेरे पिता ने मेरा नाम महाश्वेता रख दिया। यह बात जो है उस कन्या ने बताया। अब इसके बाद आप देखेंगे, अब महाश्वेता आगे बताती है कि क्या होता है। धीरे धीरे उसकी युवावस्था आती है, तो युवावस्था में फिर क्या होता है, एक मुन कुमार को देखती, उनके प्रति आकर्षित होती है। सब कथा अगले भाग में। इसी के साथ आज तीसरा भाग पूर्ण होता है। धन्यवाद।